वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा एक्सरसाइज 16.5 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसलिए ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो एंगल फाइंड करना है एंगल बी डी सी यानी ये वाले एंगल फाइंड करना है, और बी ई सी यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा। एंगल बी ए सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी डी सी बराबर जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब रीज़न क्या है, क्योंकि सेम सेगमेंट पर यहाँ पर जो ये जो आर्क बी सी है, ये जो आर्क बी सी से है, सेम सेगमेंट पर ये एंगल बना रहा है। सेम सेगमेंट पर यानी इसी सेगमेंट पे ये एंगल भी बन रहा है, बी ए सी भी बना रहा है, और इसी सेगमेंट पे एंगल बी डी सी भी बन रहा है। और सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। देखो, वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये एक तरह से ऑफ़र दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हैं। उनके लिए हम डायरेक्टली उनका जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये एंगल बी डी सी का वैल्यू, यहाँ पर एंगल बी डी सी का वैल्यू 60 डिग्री फाइंड हो गया। ध्यान रहे हमको ये वाले एंगल फाइंड करना है। तो नाउ ये वाले एंगल बी ए सी और ये वाले एंगल बी ई सी का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। बी ए सी प्लस एंगल बी ई सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न देख लीजिएगा कि यहाँ पर ए बी ई सी एक ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं जिनके चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कोऑर्डिनेटर को नाम हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नाम से जाने जाते हैं। इसका प्रूफ भी ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, आप देख सकते हैं जाकर। तो इसलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 60 है तो ये कितना होगा, जाहिर सा बात है 180 में 60 घटाएंगे। तो इसका रीज़न लिख लीजिएगा, अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी कितना वैल्यू दिया, 60 डिग्री। एंगल बी ई सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो फाइंड हो जाएगा हमारा। एंगल बी ई सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी ये आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं, क्या रीज़न लिख सकते हैं कि ए बी ई सी क्या है, इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लिखो या लिख दो, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी सी का वैल्यू निकल गया और यहाँ पर एंगल आपका बी डी सी का वैल्यू निकल गया। आराम से क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर। तरीके से देख सकते हैं ये आपके पास फिगर है। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये पोर्शन जो दिख रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है बन रहा है वाई डिग्री है, वाई बन रहा है। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल एक्स। आपको एक्स वाई और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है आपका जेड। आपको ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड होंगे, क्लियर तरीके से कंसेप्ट को समझना। यहाँ पर देखना ई ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म है जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब चाहो तो रीज़न दे सकते हैं कि क्या है, ए बी सी ई इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रीज़न दे सकते हैं हम इसका, ठीक है, क्लियर तरीके से। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 50 डिग्री। ये हमारा एक्स का वैल्यू निकला। अब हमारा वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखना, सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो आर्क ए सी देख रहे हो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वाई। ये जो आर्क ए सी देख रहे हो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वाई। यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सर्कल के बचे हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर जितना भी करता है उसका दोगुना करता है यहाँ पर। तो इस केस में ये जो वाई होगा, एंगल वाई
कितना होगा हमारा y बराबर जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 30 यानी 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी बराबर हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ सी बराबर, अरे ये ए सी सबटेंड करेगा यहाँ पर कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी, और यहाँ पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, ए ई सी। तो एंगल ए ओ सी बराबर हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई सी। तो 2 गुना 30 डिग्री तो हो गया आपका 60 डिग्री। एंगल ए ओ सी का जो वैल्यू हो गया 60 डिग्री, एंगल ए ओ सी मतलब वाई का, इसलिए y का वैल्यू y बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारा y का भी वैल्यू निकल गया। एक तो हमने x का वैल्यू फाइंड किया, एक तो y का वैल्यू फाइंड किया, अब हमने z का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली देखो, ये आर्क AC के द्वारा यहाँ पर एक, ये आर्क AC के द्वारा यहाँ पर एक एंगल सबटेंड किया गया और इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर भी एंगल सबटेंड किया है। अब देखा जाए तो सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल सबटेंड हो रहे हैं, सेम सेगमेंट पर, इसी सेगमेंट पर ये भी एंगल, और सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो नाउ हम कह सकते हैं क्या कि z बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारा y का भी वैल्यू निकल गया, z का भी निकल गया और x का भी वैल्यू निकला। तो ये वाले क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये फिगर है, ये एंगल 78 डिग्री है। आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना, ध्यान रखना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी, एकदम लेट ना करते हुए। तो देखा जाए तो ये बी सी और डी, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटल है इनके चारों वर्टेक्स से सर्कल को टच कर रहे हैं, यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो रीज़न क्या है, रीज़न देखा जाए तो ए बी सी डी इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो एंगल बी ए डी का वैल्यू कितना है 78 डिग्री, और एंगल बी सी डी का वैल्यू वो तो आपको निकालना है। तो एंगल बी सी डी का जो वैल्यू निकलेगा 180 माइनस 78 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये आपका 10 में 8 के 2 7, 110 सॉरी 102 डिग्री। ये निकल गया हमारा एंगल बी सी डी का। जब हमारा एंगल बी सी डी का वैल्यू निकल गया तो जाहिर सा बात है ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये पूरा एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ हियर एक्स प्लस एंगल बी सी डी बराबर क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री। कैसे, रीज़न क्या, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। तो एंगल बी सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी का वैल्यू तो निकाल ली 102 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हमारा एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 72 ठीक है 78 80, यानी 78 डिग्री एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर तरीके से देख सकते हैं, जब एक्स की वैल्यू 78 डिग्री फाइंड हुआ तो वाई का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान देखो, सी एफ ई डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। इस केस में हम क्या सकते हैं कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स है प्लस ये वाले एंगल एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सी एफ ई डी क्या है, सी एफ ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्लियर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 78 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 78 डिग्री बराबर 102 डिग्री। तो यहाँ पर y का भी वैल्यू फाइंड हो गया और x की भी वैल्यू इजी वे में फाइंड हो गया, ठीक है। ये एक लाइक ज़रूर बंद करता है, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, जिसमें ये एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर टू प्रूफ स्मॉलर ऑफ 2 इज 60, यानी दोनों एंगल में से जो स्मॉलर एंगल है वो 60 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंगल ए माइनस सी बराबर 60 विच इज़ गिवन, ये आपको गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। एंगल ए प्लस एंगल सी यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कैसे, तो इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेना। रीज़न क्या है, क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, तो एडिंग कर लेना 1 and 2 बोथ साइड। जब बोथ साइड्स
जब ऐड कर लोगे ना एंगल ए माइनस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल सी कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बराबर 360 डिग्री। तो ध्यान रखना एंगल ए बराबर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 एकम 2, 2 ठी 16, 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमसे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि 180 और 60 कितना होता है 0, 240 डिग्री होता है 240। तो यहाँ पर 120 डिग्री निकल जाएगा और पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए का जो वैल्यू है इन वन में पुट करेंगे तो 1 ये है एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो एंगल ए का जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 120 माइनस 60 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री। तो जो हमारा छोटा एंगल निकला वो एंगल सी निकला क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, ठीक है, क्लियर तरीके से प्रूव हो गया। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है क्योंकि इसके चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। ये एंगल 80 डिग्री है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना, ध्यान रखना ये 80 डिग्री है तो ये जाहिर सा बात है ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है तो 180 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा 100 डिग्री होगा। अब देखना ये अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 100 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री। अब आराम से ये 80 डिग्री है और ये x है तो इन पर जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है तो x का वैल्यू कितना होगा 100। आराम से बना लिए। तो यहाँ तक ये हमारा ख़त्म हुआ। अगर आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो पे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ते हो तो आपके लिए इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको हम डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये प्रोवाइड किया कराया जाएगा ये केवल और केवल हमारे सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।